ओम नमः। आइए आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। ना 5वां अध्याय चल रहा है, तो ये अच्छे से समझ लिए। महत्वपूर्ण सूत्र है। एक तो अर्पिता अर्पित सिद्धि मुख्य और गौण व्यवस्था, मतलब किसी एक का कथन किया जा रहा है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें दूसरा नहीं है ना। जैसे नींबू, नींबू बहुत खट्टा है ना, तो अभी सिर्फ उसके रस पर्याय का वर्णन चल रहा है, किंतु नींबू उस समय पीला है या नीला है ना, उसका वर्ण है, तो वर्ण पर्याय का वर्णन नहीं चल रहा है, पर वर्ण पर्याय गौण है और रस पर्याय मुख्य है ना। नींबू कठोर है तो कठोरता उसकी स्पर्श पर्याय है, तो अभी स्पर्श पर्याय का वर्णन चल रहा है, तो वो मुख्य हो गई, उससे बोले अर्पित। और जो बाकी दूसरी पर्याय, मतलब उसमें रस भी है, उसमें कलर भी है, वर्ण भी है, नींबू किसी न किसी कलर का तो होगा ही, है ना, वो सब गौण है। तो किसी एक की चर्चा चल रही है, इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे नहीं है। तो यह इसी प्रकार से द्रव्य नित्य है तो अनित्य भी है ना। प्रति समय पर्याय बदल रहे इसलिए अनित्य है, किंतु वह नाश को प्राप्त नहीं होता, इस अपेक्षा से नित्य भी है। तो ऐसे अनेक धर्म द्रव्य में, वस्तु में पाए जाते हैं, तो अर्पिता अनर्पित से उन अनेक धर्मों की सिद्धि होती है। एक सूत्र हमने ये जाना, है ना, अर्पिता अनर्पित सिद्धि। फिर उसके बाद आपने पढ़ा सूत्र स्निग्ध वृक्षात् बंध। स्निग्ध और वृक्ष गुणों के कारण पुद्गल परमाणुओं में आपस में बंध को प्राप्त होते हैं। तो क्या सभी बंध को प्राप्त हो जाते हैं? तो नहीं। न जघन्य गुणा नाम, है ना, बंध मतलब जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। जिसमें शक्ति अंश बिल्कुल निकृष्ट है, बिल्कुल शक्ति नहीं है, उसका बंध नहीं होगा। कभी भी आप देखो टीम बनती है तो टीम में सब प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, है ना, किंतु जिसके बिल्कुल भी योग्यता नहीं है उसको टीम में नहीं रखा जाता, उसको बाहर कर दिया जाता है ना। 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, जितने खिलाड़ियों की टीम होती है, तो भले ही सबका क्षयोक्षम अलग अलग है, फिर भी किसी न किसी में कुछ न कुछ तो योग्यता होती है। जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर के साथ एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी होता है, उसकी भी कुछ योग्यता है। किंतु इसके अलावा भी कई खिलाड़ी फील्डिंग मतलब मैदान पर नेट प्रैक्टिस में होते हैं, किंतु उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, उनमें शक्ति अंश कम है ना, इसलिए जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। फिर गुण साम्य सदृशा नाम, समान गुण वाले का भी बंध नहीं होता है। समान जाति वाले हों और समान शक्ति अंश वाले हो तो वो भी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर किसका बंध होगा? तो द्वैधिक आदि गुणा नाम तू, है ना, मतलब 2 से अधिक शक्ति अंश वालों का बंध होता है। तो अधिक शक्ति अंश होना चाहिए। इस प्रकार से सूत्र बताए। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। 2 गुण अधिक वाले के साथ बंध होता है, समगुण वाले के साथ बंध क्यों नहीं होता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा क्यों कह रहे, बंध क्यों नहीं होता है? सूत्र क्रमांक 37। बंधेधिकौ पारिणामिको च। बंधेधिकौ, या बंधे में थोड़ा सा प्लुत करना है, थोड़ा सा लंबा खींचना है। बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, है ना, वहां पे अ जो है वो साइलेंट है। संधि विग्रह बंधे प्लस अधिको प्लस पारिणामिको च, है ना। बंधे बंद होते, बंद के समय में अधिको 2 अधिक गुण वालों का, पारिणामिको परिणमन कराने वाला होता है, मतलब 2 गुण अधिक वाला अपने से कम गुण वालों को परिणमन करा देता है, अपने रूप बना देता है। कभी भी आपने देखा होगा, अपने से ज्यादा शक्ति वाला, अपने से ज्यादा गुण वाला है तो हम उसको देख देख कर सीख जाते हैं और उसके समान बन जाते हैं, है ना। गुरु गुरु ज्ञानी है, गुरु विद्वान है, तो गुरु के शरण में आने वाला शिष्य भी विद्वान बन जाता है। तो गुरु में गुण अधिक है, शक्ति अंश ज्यादा है, इसलिए उसने कम गुण वाले को भी परिवर्तित करा दिया, ऐसा। तो बंद होते समय 2 अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। बंद होते समय 2 अधिक शक्ति अंश वाला कम गुण वाले को अपने में मिला लेता है, जिसके कारण बंद होता है। जैसे 4 शक्ति अंश वाला 2 गुण वाले को अपने में मिला लेता है,
5 शक्ति अंश वाला 3 शक्ति अंश वाले को अपने में मिला लेता है ना? और समान वाले मिलते नहीं है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो ज्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाले को अपने रूप परिणमन करा देता है ना? 2 शक्ति अंश तो फिर भी उसमें होना चाहिए, निकृष्ट नहीं होना चाहिए, जघन्य नहीं होना चाहिए, तो परिणमन करा देता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त कराना पारिणामिक कहलाता है। जैसे अधिक मीठे रस वाला गीला गुड़ उस पर पड़ी हुई धूलि को अपने गुण रूप से परिणाम आने के कारण पारिणामिक होता है। उसी प्रकार अधिक गुण वाला अन्य भी अल्प गुण वाले का पारिणामिक होता है ना? गुड़ गुड़ की भेली रखी होती है, गुड़ शक्ति अंश ज्यादा और धूल सड़क की उड़ती हुई उस पर चिपक जाती है, तो वह भी मीठी हो जाती है। धूलि भी गुण रूप परिवर्तित हो जाती है, पुद्गल स्कंद रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ज्यादा शक्ति वाले ने कम शक्ति वाले को परिणमन करा दिया। समाज में भी होता है, जैसे महिलाओं का जो ग्रुप होता है ना? महिला मंडल होता है, तो उसमें जो ज़्यादा एक्टिव होती है, जो ज़्यादा क्रिएटिव होती है ना? या जिसमें मतलब जैसे होल्डिंग पावर या फिर इस प्रकार से नेतृत्व क्षमता ज़्यादा होती है, तो सबको अपने रूप चला चला लेती है और उसके अनुसार पूरी महिलाएँ फिर सब चलती हैं। उसको देख के उसके अनुसार कार्य करती है, तो ज़्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाले को परिणमन करा लेता है, अपने रूप बना लेता है। इस व्यवस्था के अनुसार 2 शक्ति अंश वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणु का 4 शक्ति अंश आदि वाला स्निग्ध या रुक्ष परमाणु पारिणामिक होता है। इससे पूर्व अवस्थाओं का त्याग होकर उससे भिन्न एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है, जिससे उनमें बंध की एकरूपता आ जाती है। इस प्रकार से यहाँ बंध का प्रकरण अपना यहाँ पर पूर्ण हुआ और आगे के बचे हुए सूत्रों को अगले सत्र में लेंगे। समय तो अपना शेष है, पर आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी चलो सदा दे तो भानो बाण नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।